हे गाइस एंड वेलकम बैक टू एनीबॉडी कैन लर्न जीके। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख ही रहे हैं, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके लिए फिजिक्स और उसमें बेसिकली यूनिट यानी कि जैसे वॉट, न्यूटन, जूल, एम्पेयर, लाइट ईयर, पार्सेक, जो भी आप देखें स्क्रीन पे वो सब डिस्कस करेंगे भाई। और बिल्कुल बेसिक तरीके से डिस्कस करूंगा। जिन लोगों का बैकग्राउंड साइंस रहा है अपने +2 में या डिग्री टाइम में, उनके लिए ईजी है। जिनके पास फिजिक्स नहीं रही होगी उनके लिए मे भी थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन मैं इसको काफ़ी ईजी वे से बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं और मेक श्योर कि आप लोग वीडियो एंड तक देखिएगा, क्योंकि सारे ही क्वेश्चन यूपीएससी और पीसीएस से पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और मैं आपको टोटली ये जो है आपको ईजी लैंग्वेज में करवाने वाला हूँ। तो आज हम डिस्कस करेंगे साइंस का पार्ट 10th। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन है भाई, द यूनिट ऑफ वर्क इज। जो काम है ना भाई, वर्क आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये वर्क मैं बात करूंगा साइंस के अंदर, फिजिक्स के अंदर, यानी कि डेली भाषा के बारे में नहीं बात करूंगा मैं। फिजिक्स में वर्क की क्या यूनिट है। मान लीजिए एक काफ़ी बड़ा वुडन ब्लॉक रखा है यहाँ पे, जैसे कि आप देख रहे हैं, और एक आदमी इसको पुश कर रहा है। और वर्क का फार्मूला साइंस में क्या है भाई, F × D, यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि कितनी उसने फोर्स लगाई है और कितना ये वुडन ब्लॉक आगे को खिसका है। मान लीजिए अगर मैं इस एग्जाम्पल को ना लेके एग्जाम्पल लूँ कि यहाँ पर एक वॉल है, ठीक है, एक वॉल है और एक आदमी उसको धक्का मार रहा है। अब क्या फोर्स लगाने के बावजूद भी क्या दीवार वहाँ से हिलेगी? जी बिल्कुल नहीं हिलेगी। दैट मीन्स क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट जीरो रहेगा, वहाँ से वो हिलेगी ही नहीं। दैट मीन्स कि F × D होगा तो ये वाला जीरो यहाँ पे लग जाएगा। दैट मीन्स वर्क डन कितना हुआ, जीरो हुआ। तो एक दीवार पे लगाया हुआ वजन के ऊपर भाई कार्य कुछ नहीं होगा, यानी कि उसका धक्का वो डिस्प्लेसमेंट ही नहीं दिखाएगा, तो वर्क क्या होगा। अब जितना ये वुडन को डिस्प्लेसमेंट दिखाएगा उतनी डिस्प्लेसमेंट लग जाएगी। दैट मीन्स वर्क का फार्मूला होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब हम इसकी यूनिट के बारे में बात करते हैं भाई। अब हमें सबको पता है कि इसने इतने न्यूटन फोर्स लगाई, मैंने 1 न्यूटन फोर्स लगाई, मैंने 5 न्यूटन फोर्स लगाई, क्योंकि फोर्स की यूनिट तो जो है वो न्यूटन होती है। और अगर मैं बात करूँ डिस्प्लेसमेंट की यूनिट भाई, तो ये होती है मीटर, यानी कि कितने मीटर ये ब्लॉक जो है आगे को खिसका। तो इन दोनों के आने के बाद हम लोग बता पाएंगे कि टोटल वर्क डन कितना हुआ। दैट मीन्स न्यूटन इंटू मीटर हो जाएगा भाई। अगर न्यूटन के साथ मीटर को मल्टीप्लाई किया जाए तो एक नई टर्म बनती है, वो बनती है जाउल। कोई जूल भी बोलता है भाई, लेकिन इसकी सही प्रोनाउंसिएशन जाउल ही होती है। तो वर्क की यूनिट क्या हो गई भाई, जाउल। दैट मीन्स अगर न्यूटन के साथ मीटर को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि न्यूटन मीटर भी इसका आंसर सही है भाई, अगर यहाँ पे न्यूटन मीटर लिखा होता, लेकिन पर्टिकुलर दोनों को बोला जाएगा जाउल। काफ़ी ईजी है लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है भाई। नेक्स्ट वन है फोर्स। कि फोर्स की यूनिट क्या है। फोर्स की वैसे यूनिट तो मैं आपको बता ही चुका हूँ भाई, हम न्यूटन बोलते हैं, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया है मैंने। काफ़ी ईजी है ये भी, क्योंकि अगर मैं फोर्स की बात करता हूँ तो फोर्स का फार्मूला होता है F = ma। आपने कहीं पे देखा भी होगा भाई, यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मैं बात करूंगा मास। मास को हम लोग मेजर करते हैं केजी के अंदर, और एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि ये क्या हो गया, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर मैं इसको कंबाइन एक नाम देता हूं, जैसे हमने देखा था ना न्यूटन मीटर को मिला के उन्होंने नाम दे दिया था जाउल का, इसमें किलोमीटर, सॉरी, केजी मीटर पर स्क्वायर, इसको हम नाम देंगे न्यूटन का। याद रखिएगा, काफ़ी इजी है ये भी। तो हम दो चीज़ देख चुके हैं भाई, एक पावर का देख चुके हैं, सॉरी एक वर्क का देख चुके हैं, और एक फोर्स का यूनिट देख चुके हैं। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं पावर का। पावर के पहले हम समझेंगे बात भाई, पावर का एक बेसिक फार्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। दैट मीन्स कि एक पर्टिकुलर टाइम में कितना वर्क डन हुआ उसको हम बोलेंगे पावर। पावर भी बोलते हैं भाई, पावर भी बोलते हैं। अब जैसे कि हमने 121वें क्वेश्चन में देखा, सबसे पहले क्वेश्चन में, कि वर्क को क्या था बोलते थे भाई हम लोग, न्यूटन मीटर बोलते थे, यानी कि जाउल बोलते थे। ठीक है, तो ये वाली यूनिट तो आ जाएगी यहाँ पे, ये आ गया है जाउल। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे भाई, टाइम की हमें पता है कि ये होती है सेकंड, यानी कि जाउल अपॉन सेकंड। और अगर जाउल अपॉन सेकंड लिखा जाएगा भाई तो एक नई टर्म बनेगी जिसको हम वोट बोलेंगे, यानी कि पावर की जो यूनिट है वो है वोट। ऑप्शन नंबर सी। अगर आप पहली बार हैं चैनल पर तो भाई फटाफट से आके सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए, वो मिलेगी आपको टेलीग्राम पे। आप लोग मुझे टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, तीनों पर
फॉलो कर सकते हैं। तीनों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये है हमारा डेडिकेटेड अपलोड टाइम, यानी कि वीक में 4 दिन आपको वीडियोस देखने को मिलेगी इन पर्टिकुलर टाइम्स में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। उसके बाद है लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ। भाई ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि इसके ऊपर बेसिकली बच्चे क्वेश्चन गलत कराते हैं कि लाइट ईयर क्या है भाई, स्पीड की तरह चलता है, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट है जो, ठीक है, उसके ऊपर बेस है। तो मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इसको मार्क कराते हैं, जो कि एग्जाम में गलत होता है। अब पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं भाई कि एक लाइट ईयर होता क्या है। एक लाइट ईयर होता है भाई डिस्टेंस जो ट्रैवल की जाती है लाइट के द्वारा पर्टिकुलर एक साल के अंदर, उसको हम बोलते हैं लाइट ईयर। दैट मीन्स कि ये स्पीड की तो यूनिट है ही नहीं भाई, क्योंकि ये यूनिट किसकी है, डिस्टेंस की है, कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया गया। ये तो हमें पता लग गया कि इसका आंसर क्या है। अब मैं बात करूंगा लाइट की स्पीड की। लाइट की स्पीड क्या है, भी आपने स्कूल में पढ़ी होगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी कि अगर मैं इसको इसको अगर मीटर पर सेकंड को मैं किलोमीटर में कन्वर्ट कर दूं तो लगभग भाई 3 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी कि एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर ये मूव करती है। इट मीन्स अगर हम बात करें पूरे एक साल की तो लगभग भाई ये 10 ट्रिलियन किलोमीटर जो है ट्रैवल करता है। यानी कि जो लाइट ईयर है वो यूनिट हो गई भाई डिस्टेंस की, नॉट स्पीड ऑफ लाइट की। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उसके बाद अभी ए नैनोमीटर इज इक्वल टू, ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है भाई, क्योंकि नैनोमीटर आपने बहुत बार सुना होगा, 10⁹ मीटर। ये हमें पता है, लेकिन ऑप्शन में ये नहीं दिया हुआ भाई। सही बोल रहा हूँ, ऑप्शन में नहीं दिया हुआ। आप लोग बोल रहे हैं सर दिया तो हुआ। भाई साहब ये देखने का है कि यहाँ पे मैंने मीटर लिखा है, यहाँ पे सेंटीमीटर लिखा हुआ, दोनों में फ़र्क है। अब हमें क्या करना है कि हमें इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, फिर हम देखेंगे इसका सही आंसर। क्योंकि आपने देखा अगर नॉर्मली एक रीडिंग ली कि भी नैनोमीटर क्या है, हाँ 10⁻⁹ होता है। मीटर सेंटीमीटर की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, आपने लगाया टिक ये और आपका आंसर हो गया गलत। काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, स्टिल आप लोग गलती कर सकते हैं इसमें। चलिए अब हम लोग कुछ डिस्कस कर लेते हैं, कुछ पैरामीटर जिनको हम देखते हैं हमारी लाइफ के अंदर, कि अगर मैं 1000 मीटर कर लूँगा तो क्या बन जाएगा भाई ये, क्योंकि 10⁻³ है, यानी कि जीरो कितने आएंगी, 3 आएंगी। यहाँ से देख रहे हैं 3 जीरो, तो यहाँ पे आएंगी, तो क्या बोलेगा भाई, किलोमीटर बनेगा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ 1 मीटर की तो इसमें सेंटीमीटर कितने होते हैं, सेंटीमीटर होते हैं भाई इसके अंदर 100। ये आप देख रहे हैं 10⁻⁻²। ठीक है, अगर मैं इसको 1 सेंटीमीटर लिख रखा है ना भाई, अगर मैं इसको 1/100 कर देता हूँ तो यहाँ पे अकेला क्या बच जाएगा, cm, क्योंकि ये 100 था, मैं इसको इधर ले गया हूँ नीचे परली साइड। ठीक है, तो 1 cm में क्या हो गया, अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊँगा, 2 जीरो हैं, तो मैं इसको 10⁻⁻² लिख सकता हूँ। क्योंकि साइंस में ये बात हमने काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं कि अगर ये नीचे वाली चीज़ ऊपर जाएगी तो -2 लिखी जाएगी। अब हम क्या करेंगे कि मीटर को हम कन्वर्ट करने वाले हैं सेंटीमीटर के अंदर। अब यहां से एक बात तो क्लियर है भाई कि 1 नैनोमीटर के अंदर 10⁹ मीटर होंगे। अब हम इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। दैट मीन्स 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब होगा क्या कि 10⁻⁹ है, मल्टीप्लाई बाय मीटर को सेंटीमीटर बनाएंगे तो ये 10⁻² मल्टीप्लाई होगा। अब भाई -9 है और +2 है, तो हमारे पास क्या बचेगा, 10⁻⁻7। अब ये हो गया सेंटीमीटर। दैट मीन्स हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि 1 नैनोमीटर के अंदर 10⁻⁻9 मीटर होते हैं और 10⁻⁻7 सेंटीमीटर होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया भाई, ऑप्शन नंबर बी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से मैंने समझा भी दिया है। अगर समझ नहीं आया तो आप वीडियो को पॉज कर दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। इन केस फिर भी समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले यही डिस्कस करूंगा। उसके बाद है एम्पेयर इज द यूनिट ऑफ। इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात और भाई, लगभग मेरी तरफ से केमिस्ट्री सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोगों के लिए कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपके डाउट्स के ऊपर, जितने भी आपके डाउट्स होंगे उसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, ये भी आपको हेल्पफुल रहेगा। चलिए अब डिस्कस करते हैं हम लोग एम्पेयर के बारे में, कि जो एम्पेयर है वो किसका यूनिट है। सबसे पहले तो हम ये 7 बेसिक यूनिट्स हैं, इनको डिस्कस कर लेते हैं, जो कि एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं और हम सबको पता भी होना चाहिए। पहली बात, लेंथ को किस में मेजर करते हैं भाई, हम मीटर के अंदर करते हैं, किलोमीटर में नहीं करते हैं भाई, बेसिक यूनिट मीटर ही है। मास को, वजन को हम लोग करते हैं किलोग्राम्स के अंदर, टेम्परेचर को केल्विन के अंदर। ये ऐसा ही है भाई, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स हैं। टाइम को हम सेकंड में करते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम मोल में करते हैं, करंट को हम एम्पेयर में करते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम कंडेला में करते हैं। अब इस क्वेश्चन का आंसर तो पता लग गया, मैं भी सेकंड लास्ट में करंट के बारे में बात कर रहा था और एम्पेयर यहाँ पे लिखा हुआ है,
तो आंसर क्या होगा भाई इसका? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन अब डिस्कस भी कर लेते हैं भाई कि आपको याद कैसे रखना है इस चीज़ को, क्योंकि एम्पेयर है भाई आपको, ये तो मैंने चार्ट दिखा दिया, अब तो आंसर पता लग गया, लेकिन मान लो चार्ट अगर नहीं होता फिर हम कैसे याद रखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट है वो एम्पेयर है। अब इजी ट्रिक है भाई, क्या ट्रिक है? आप सब घर में चार्जर यूज़ करते हैं भाई, आपके सभी के पास मोबाइल है, आप चार्जर यूज़ करते हैं। तो आप अपना वीडियो अभी पॉज कीजिए भाई, फटाफट से अपना एडेप्टर उठाइए और वहाँ पे आप देख पाएंगे कहीं ना कहीं आपको वोल्ट के सामने कितना एम्पेयर पावर है वो लिखा होगा। तो ये ए जो है डिनोट करता है एम्पेयर को। तो इस हिसाब से आप याद रख सकते हैं कि चार्जर है भाई, चार्जर है तो इलेक्ट्रिक करंट होगा इसके अंदर, और करंट है तो हमारा काम चल रहा है, और एम्पेयर इसकी यूनिट है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है भाई, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग ऐसा यूनिट इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सी मैच नहीं की? वर्क हमने सबसे पहले देखा था भाई, वर्क का जाउल होता है, बिल्कुल सही है ये। सेकंड भी हमने डिस्कस किया था कि फोर्स की जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि मास की, वो तो अभी लास्ट में करके हटे हैं भाई हम लोग, ये रहा देखो मास, ये किलोग्राम के अंदर है, ठीक है। तो ये भी डिस्कस हो गया कि ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर तो आप सबके सामने है कि प्रेशर आंसर है इसका, यानी कि प्रेशर की जो यूनिट होती है वो होती है पास्कल। हालांकि डाइन भी इसकी यूनिट है भाई, ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन ये इसकी एसआई यूनिट नहीं है, क्योंकि एसआई यूनिट आने से पहले भाई सीजीएस सिस्टम भी चलता था, आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा, क्योंकि हर देश के मापदंड अलग अलग हैं, तो इसी हिसाब से हर देश का अपना अपना मापदंड था। लेकिन उसी को ओवरकम करने के लिए, क्योंकि अगर एक देश मान लीजिए अमेरिका इंडिया से कुछ साइंटिफिक बातों भी डिस्कस कर रहा है तो उसको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इसकी टर्मिनोलॉजी अलग होगी उसके लेकर, इंडिया की टर्मिनोलॉजी अलग होगी इसको लेकर। तो बाद में क्या हुआ भाई, एक परफेक्ट ऐसा यूनिट दी गई जो ऑल ओवर वर्ल्ड में लागू होगी, तो इसीलिए ऐसा यूनिट बनी थी। तो प्रेशर में जो है यूनिट है जो वो है उसकी पास्कल, जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में कितना फोर्स लगाया जा रहा है, जिसको कि हम F/A से करते हैं, और इसको जो है पास्कल से डिनोट करते हैं। और जो डाइन क्या है भाई, ये इसकी यूनिट तो है लेकिन ऐसा यूनिट नहीं है, ये सीजीएस सिस्टम में प्रेशर की यूनिट है, और क्वेश्चन में ऐसा यूनिट के बारे में पूछा गया था। नेक्स्ट है भाई, हाउ मैनी वॉट आर देयर इन हॉर्स पावर, यानी कि एक हॉर्स पावर के अंदर कितने यूनिट हैं। हालांकि नाम से हॉर्स पावर के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक तरह से एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसके अंदर देखा गया था कि एक हॉर्स जो है एक सेकंड के अंदर कितना काम कर सकता है, तो उस हिसाब से फार्मूला यूज करके बताया गया कि एक हॉर्स पावर में 746 वॉट होते हैं। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अब हम इसका एक बार भाई साइंटिफिक रीजन भी देख लेते हैं कि एक हॉर्स ने ये जो वेट है एक सेकंड के अंदर 1 फीट तक उठा दिया, उसका मास कितना था? 550 पाउंड। तो इस हिसाब से कैलकुलेटिव रीजन के साथ हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि एक हॉर्स पावर के अंदर एग्जैक्टली 745.7, अगर मैं राउंड फिगर में बात करूं तो 746 हो जाएगा भाई। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 1 माइक्रोन इज इक्वल टू, भाई पहली बात तो ये कि माइक्रोन में क्या होते हैं, 10⁻⁻6 मीटर होते हैं, लेकिन ऑप्शन के अंदर भाई मीटर नहीं है, मिलीमीटर है। अब इसका भी इलाज देख लेते हैं भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या करेंगे, मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। करना क्या है कि एक मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए उसको हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि मैं बात करूँ अगर, ये इसको ऐसे लिख देंगे और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, ठीक है जी, क्योंकि 3 जीरो है यहाँ पे, 3 की 3 जीरो मैंने यहाँ पे लिख लिया। तो ये 3 से ये 6 जाएगा, तो कितना बच जाएगा भाई, यहाँ पे 3 बच जाएगा। दैट मीन्स अगर मैं बात करूँ तो ये बन जाएगा 1/10⁻3, यानी कि 1/1000 mm। तो कहीं ऑप्शन में दिख रहा है आपको भाई ये? हाँ बिल्कुल दिख रहा है भाई, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। काफ़ी इतना मुश्किल नहीं होता है भाई, काफ़ी ईजी होता है चीज़ें, लेकिन बात वो ये है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग कैसी है चीज़ों को लेकर। आगे बात करेंगे कि 1 पिकोग्राम इज इक्वल टू, अभी मैं थोड़ी देर पहले देखा कि 10⁻⁻6 क्या होता है भाई, ये माइक्रोन होता है, ठीक है। और काफ़ी देर से हम डिस्कस कर रहे हैं 9 के बारे में, तो ये होता है नैनोमीटर, ये भी डिस्कस किया भाई, 9 होता है नैनोमीटर। 12 क्या होता है, 15 क्या होता है, ये डिस्कस करेंगे भाई, क्योंकि जो पीकोमीटर है वो है 12, यानी कि 10⁻⁻12 ग्राम होता है 1 पिकोग्राम। और अगर मैं -15 की बात करूँ तो ये होता है फेम्टोग्राम। उसके बाद है व्हाट इज द यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसकी यूनिट क्या है, तो उसकी यूनिट होती है भाई बार। हालांकि प्रेशर की यूनिट पास्कल है, मैंने बिल्कुल सही बताया आपको, लेकिन ये है इसकी एसआई यूनिट।
और ऑप्शन के अंदर ऐसा यूनिट नहीं दी गई है तो हम पास्कल की जगह बार यूज़ कर सकते हैं, यानी कि ये भी इसकी एक CGS यूनिट है। ऐसा यूनिट बाद में आई थी, लेकिन अगर ऑप्शन में भाई बार ना होकर पास्कल होता तब हम पास्कल लगा देते, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो है अगर आपको पास्कल ना दिखे तो आप बार को सही आंसर लगाने वाले हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ। बेसिक यूनिट ऑफ लेंथ तो भाई मीटर है, हमें पता है कि मीटर इसकी बेसिक लेंथ है, लेकिन स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है। अब बात करेंगे ऑप्शंस के बारे में। माइक्रोन 6 होती है भाई, -6, नैनोमीटर -9, एंगस्ट्रॉम होता है -10, और फर्मी मीटर के बारे में डिस्कस किया थोड़ी देर पहले, ये होता है -15। तो स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हो गई इसकी भाई, ये हो गई फर्मी मीटर, ऑप्शन नंबर सी, 10⁻⁻15 मीटर। और किस काम आती है भाई, ये आती है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियन का साइज मेजर करने के लिए, क्योंकि भाई उनकी भी जो रेडियस है इतना कम होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज मेजर्ड इन क्यूसेक। ये क्वेश्चन भी भाई सभी स्टूडेंट गलत करने वाले हैं, कि हमने कई बार सुना होगा भाई न्यूज़ के अंदर देखा गया कि पंजाब ने इतना क्यूसेक पानी छोड़ा, इतना क्यूसेक वो छोड़ा, कर्नाटका में इतना छोड़ा गया, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये किस चीज़ के बारे में डिनोट करता है? क्या ये फ्लो ऑफ वाटर के बारे में डिनोट करता है, क्या ये क्वांटिटी ऑफ वाटर के बारे में डिनोट करता है, या प्योरिटी या डेप्थ के बारे में? तो मोस्टली स्टूडेंट लगाएंगे कि भाई क्वांटिटी होगी, कि 15 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, तो इसका मतलब क्या है कि कोई ना कोई क्वांटिटी छोड़ी गई होगी। तो भाई आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो भाई, ये होता है फ्लो ऑफ वाटर को मेजर करते हैं हम लोग क्यूसेक के अंदर। ये डैम से पानी छोड़ा गया ताकि आपको याद रहे कि क्यूसेक जो है पानी से रिलेट करता है भाई। अब बात करेंगे हम बेसिकली क्यूसेक होता क्या है। क्यूसेक होता है भाई मेजर ऑफ रेट ऑफ फ्लो स्टिल कॉमनली यूज्ड बाय इरिगेशन डिपार्टमेंट। कि एक तरह से क्या है कि रेट ऑफ फ्लो को जानने के लिए अभी भी इरिगेशन डिपार्टमेंट क्यूसेक का ही यूज़ करता है। और इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये है क्यूबिक फीट पर सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं बात कर रहा हूँ एक क्यूसेक की, तो उसके अंदर 28.3 लीटर पर सेकंड पानी जा रहा है भाई। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं बात कर रहा हूँ फ्लो के बारे में, तो कितना लीटर तो पर सेकंड जा रहा है भाई, दैट मीन्स ये मैं फ्लो के बारे में बात कर रहा हूँ। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है डॉप्सन इज द यूनिट यूजर मेजर फॉर, सॉरी गलत पड़ गया लगता है मैं। डॉप्सन यूनिट इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ, कि जो डॉप्सन यूनिट हम यूज़ करते हैं वो किसकी मेजरमेंट के लिए यूज़ होता है। तो बेसिकली भाई वो थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर के लिए यूज़ किया जाता है, कि उसकी थिकनेस क्या है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद है भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, और बहुत से बच्चे इसको गलत करने वाले हैं, इसलिए क्वेश्चन ये उठाया गया भाई। हम लोगों ने न्यूज़ में सुना है कि इतना डॉलर प्रति बैरल हो गया तेल, इतना डॉलर प्रति बैरल हो गया ट्रेल। तो भाई एक बैरल के अंदर कितना तेल होता है, या फिर मैं बात करूं कि एक बैरल में कितने गैलन होते हैं। तो भाई एक बैरल के अंदर होते हैं 42 गैलन। और एक गैलन में कितना ऑयल होता है भाई, तो एक गैलन में होता है भाई 3.785 लीटर। दैट मीन्स अगर मैं इसको 42 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आता है ये आंसर। दैट मीन्स एक बैरल के अंदर राउंड फिगर में बात करें तो 159 लीटर होता है। गैलन कितने होते हैं, ये होते हैं 42। ध्यान रखिएगा, इजी क्वेश्चन है। हालांकि आप किसी को पूछ भी सकते हैं भाई, कई बार लोग आजकल ज़्यादा ही ज्ञान झाड़ रहे होते हैं फेसबुक पे वगैरह वगैरह पे कि ये हो गया ये हो गया, तो किसी से आप बेसिकली पूछ सकते हैं भाई यही बता दे भाई कि बैरल में कितना तेल होता है, नहीं बता पाएगा। नेक्स्ट है पार्सेक इज ए यूनिट ऑफ। भाई ये पास्कल नहीं है, दोनों में डिफरेंस है। पास्कल अलग चीज़ है, पार्सेक अलग चीज़ है। बेसिकली ये भी डिस्टेंस को मेजर करती है, लेकिन ये आउटसाइड सोलर सिस्टम, यानी कि हमारे सोलर सिस्टम में तो यूज़ नहीं होता, उनके जो बाहर जो एस्ट्रोनॉमिकल लार्ज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है ना, उनकी लेंथ यूज़ करने के लिए होता है। मान लीजिए सन से किसी स्टार की दूरी 1 पार्सेक है। कोई स्टार है, कोई नाम नहीं है इसका, बेसिकली मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि मान लीजिए अगर 1 पार्सेक की डिस्टेंस है 2 हेवनली बॉडीज़ के अंदर, तो भाई 1 पार्सेक में भाई 3 × 10⁻² मीटर आता है। तो भाई ये होगा 3 × 10⁻16 मीटर। तो आप देख पा रहे हैं कि भाई कितना बड़ा डाटा बन गया है भाई। तो आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए, डिस्टेंस। तो भाई ये था आज का हमारा वीडियो समझ आया हो तो वीडियो लाइक जरूर करें और शेयर भी करें, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको कि क्या चीज़ समझ नहीं आई। अगर समझ आई है तो वो भी बताइएगा कि क्लियर है आपको वीडियो। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।